बताना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान ऑडियो लीक्स के हवाले से, और ऑडियो लीक्स भी वो जिनमें उनकी गुफ्तगू लीक हुई है उसके हवाले से शदीद बरहम हैं। और आज उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो कहते हैं कि ये पता चलना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज ये काम कर रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि इस किस्म की ऑडियो लीक्स होना जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ब्रीच है, नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी गलती है। और एजेंसीज को जवाबदेह होना चाहिए कि क्या उनका काम ये रह गया है कि वो ऑडियो रिकॉर्ड्स करें, लीक करें, तो फिर एजेंसीज। और इसके अलावा इल्ज़ाम ये भी आयद किया इमरान खान ने कि एजेंसीज का ये काम रह गया है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें और किसी को फ़ायदा पहुंचाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने आज आयद किए हैं और इन्हीं ऑडियो लीक्स के लेकर उनका मुतालबा सामने आया है। वो कहते हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा और वहां से तहकीकात करवाऊंगा कि ये किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक करवाई, कौन सी एजेंसी इसके पीछे है, और इन सब चीज़ों की तहकीकात के लिए एक JIT बननी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक JIT बना दी है जो कि सिविलियन JIT है, जो कि जुडिशल JIT तो नहीं है। इमरान खान एक अदालती JIT चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से एक JIT की तश्कील दे दी है। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत और इमरान खान कम अज़ कम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT होनी चाहिए, लेकिन वो JIT कौन बनाए, किस तरह से बनाए, इस पे दोनों में इख्तलाफ है। कौन सी ऑडियो लीक्स की कौन सी JIT तहकीकात करे, इस पे भी हुकूमत और इमरान खान में इख्तलाफ है। हुकूमत ने उन ऑडियो लीक्स की JIT बनाई है कि जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियोज लीक हुई हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की और वफाकी हुकूमत की। इमरान खान उन ऑडियो लीक्स की तहकीकात चाह रहे हैं जिसमें उनकी बतौर वज़ीर आज़म गुफ्तगू जो है वो लीक हुई है। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि इसमें से मिडल ग्राउंड कैसे निकलेगा। तहकीकात कौन सी ऑडियोज़ की होनी चाहिए, कौन सी ऑडियोज़ की नहीं होनी चाहिए, तहकीकात कौन करे, किस तरह से करे, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके अलावा इमरान खान साहब से ये भी सवाल हो रहा है उनके एक माजी के बयान को लेकर, जिसमें वो डिफेंड कर रहे हैं कि जो भी एजेंसी हो, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो, वो अगर कॉल्स रिकॉर्ड करती है तो बिल्कुल दुरुस्त करती है। ये इमरान खान साहब का अपना बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। क्या कल जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड होती थी इमरान खान के दौर में या उससे पहले वो हलाल थी, और आज इमरान खान साहब की अपनी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं तो वो हराम हो गई हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने फिर आज लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की है। वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे, किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे। अदालत से रिलीफ लेने की उनको तवक्को है, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आने की। दूसरी तरफ हुकूमत भी डटी हुई है अपने मौके पे। वो कह रही है कि हम किसी सूरत इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को नहीं आने देंगे और इस्लामाबाद में रेड जोन में D चौक में तो कतई इजाज़त नहीं देंगे। अब यहाँ से सूरत हाल क्या बनेगी? क्या इमरान खान हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकते हैं कि अपने मुतालबात मनवा सकें, ख़ास तौर पे नवंबर के आखिरी हफ्ते के आने से कबल? ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा है, वफाकी वज़ीर बराए तालीम भी है, राना तनवीर हुसैन साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी रहनुमा है, MNA हैं कराची से, कादिर खान मंदोखेल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, बराए इंफॉर्मेशन नदीम कुरैशी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर साहब, आपकी इजाज़त से नदीम साहब से पहले मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की JIT का मुतालबा कर दिया है। नदीम साहब, सवाल ये है, हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI से सवाल कर रहे हैं कि कल तक आपके दौर में ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही थी, लीक हो रही थी तो वो दुरुस्त थी, आज आपकी लीक हो रही हैं तो वो गलत हो गई हैं। क्या ये मुतज़ाद रवैया नहीं है? प्लस इमरान खान का वो बयान तो रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसमें वो खुद डिफेंड कर रहे हैं कि जी एजेंसीज तो करती हैं, ये उनका काम है, ये उनकी जरूरत है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आज उसी को आप नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ करार दे रहे हैं। ये इतना तजाद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच वरीदा। देखिए, मैं आपको चीज गुजारिश करूं, ये बेस्ट टाइम है सब लोगों के लिए, हाँ वो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है,
اس ریت کو بھی اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے کہ سیاستدان ہی اتنا سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے، اور کیا ایسی وجہ ہے کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے چیزوں کو اس طرح سے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں پبلک کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور میں کچھ سیاستدانوں کے حوالے سے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اب آپ کے پاس وہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوگی جس میں انہوں نے ایک جج کے حوالے سے ایک آڈیو اور ویڈیو کے بارے میں کہا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جی بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی آن ریکارڈ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے کہ سیاستدان اپنے موقف کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پبلک بڑی ہی تکلیف سے یہ کوشچن کرتی ہے کہ اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ نہیں ندیم صاحب، آپ مریم نواز پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے لیڈر تو ڈائریکٹلی ایجنسیز پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایجنسیز کرواتی ہیں یہ، آپ مریم نواز صاحبہ کو لے آئے ہیں۔ میں نے مریم نواز صاحبہ کی وہ پریس کانفرنس آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جس میں انہوں نے خود آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ آپ کے لیڈر نے ایجنسیز پہ الزام لگایا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو خرچ کروں، الٹیمیٹلی اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی، پرائم منسٹر آفس کی اتنی ٹاپ سیکرٹ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ بڑی حیران کن ہے۔ آپ اور ہم جس دور میں آج زندگی بسر کر رہے ہیں، خبریں بڑی جلدی سے فلیش ہو کے پوری دنیا تک پہنچتی ہیں، پوری دنیا میں ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ مجھے بعض اوقات بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، چینل میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ یقین کریں جتنا ہمارا تمسخر اڑ رہا ہے۔ یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے ندیم صاحب، لیکن عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے تو وہ اس بات کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جو ایجنسیز ریکارڈ کر سکتی ہیں، وہ اس کہتے تھے نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے، اس کو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہونا بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اب ہر چیز کی مطلب اگر ایک ہیکر آ کر سوشل میڈیا پہ یہ انٹیمیٹ کرتا ہے جی میرے پاس تھاؤزنڈز کی تعداد میں مختلف کلپس ہیں، آڈیوز ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں، کتنا خوفناک صورتحال ہے یہ، مطلب کتنی ایک ایسی صورتحال۔ نہیں، میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے وہ اس بات کو درست قرار دیتے تھے کہ جی بالکل ایجنسیز ریکارڈ کر سکتی ہیں، تو آج وہ غلط کیسے ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی صورت اس بات کا الاؤ کرنا چاہیے کسی ادارے کو۔ ہاں یہ اگر کسی پر شک ہے، کسی کوئی ایسا نیگیٹو کریکٹر ہے جو اگینسٹ اسٹیٹ کو ایسی چیز کر رہا ہے، تو وہاں تو ایجنسیز ایکٹیویٹی کرتی ہیں اور کرنا چاہیے، ان کا رائٹ بنتا ہے یہ۔ لیکن ہر چیز کو ریکارڈ ہو کر پبلک ہو جانا یہ ہمارے سب اداروں کی توہین ہے۔ ظاہر ہے کسی عام فرد کے پاس تو نہ اتنی کیپیسٹی ہے، نہ وہ اتنی ایبلٹی رکھتا، نہ اس کی ایکسیس اتنی جگہ پر ہے کہ وہ جائے گا۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ کام ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ کرنا درست ہے، لیکن عمران خان صاحب سے جو سوال کیا گیا تھا ہمارے کولیگ منصور علی خان صاحب کی طرف سے، وہ ان کی اپنی گفتگو یا کسی بھی سیاستدان کی گفتگو، تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہونی چاہیے۔ میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان چیزوں کو اس طرح سے ٹریک پر لے کر جانا چاہیے کہ ہمارے پاس آنے والے وقتوں میں کسی بات کا کوئی جواب نہ ہو۔ ٹھیک، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے غلط کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، چلیں بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی آپ نے اس پہ ایک اصولی اور اخلاقی سٹینڈ لیا ہے۔ عمران تنویر صاحب، ایک بات تو طے ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ندیم قریشی صاحب کم از کم سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ماضی میں غلط کہا تھا، کہ اگر انہوں نے کہا تھا جی میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے ایجنسی کر رہی ہے۔ لیکن ندیم صاحب کا، رانا تنویر حسین صاحب، یہ بھی سوال ہے کہ پھر سیاستدان اس میں کیسے ملوث ہو سکتے ہیں؟ مریم نواز کی بھی پریس کانفرنس جج ارشد ملک کی اور وہ سب چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں، پھر سیاستدانوں کو یہ رائٹ کیسے مل گیا کہ آپ لوگ آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کریں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان جے آئی ٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں آپ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ریتا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ وہ ان کی اپنی پارٹی دیکھ لیں آنے والے دنوں میں، وہ کہے گی کہ عمران خان صاحب پہلے تو بند کمروں میں کہتے ہیں کہ عمران خان کا ہر فیصلہ غلط ہے، سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ یہ میں آپ کو اتھینٹک خبر بتاتا ہوں، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں ان کی سینئر لیڈرشپ یا سارے، بعض اوقات وہاں بھی وہ اس کے سامنے بھی کہتے ہیں چیئرمین صاحب آپ یہ غلط
फैसला कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो चेयरमैन है, उसका एक मिजाज है, वो फिर कर देता है। तो अभी आगे देखिए कि ये बिल्कुल चेयरमैन को बिल्कुल ये कहेंगे कि चेयरमैन ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और क्योंकि वो आज जो बात करते हैं कल उससे यू टर्न लेते हैं, जो परसों करते हैं उससे अगले दिन वो बदल जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, या वो अपने मतलब की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो, लीक्स हो, या कोई इस्लामी नुक्ता नज़र हो, या कोई मईशत की बात हो, या गवर्नेंस की बात हो, या करप्शन की बात हो, वो उनका मेयार ही डिफरेंट है। वो उनके लिए हलाल है जो चीज़, वो दूसरे के लिए हराम है। जो उनके लिए हलाल हराम है वो कहता है जी मेरे लिए ये हलाल है। खैर ये लंबी बात है, दुनिया देख रही है और दुनिया उस पर फैसले भी कर रही है अपने जो आम आदमी है। राणा साहब अगर आप हलाल हराम की बात कर रहे हैं तो अपने ऑडियोज शहबाज शरीफ वाली उस पर आप लोगों ने GIT बना दी है। इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं उसको आप मानते ही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग भी तो हलाल हराम का तजाद रख रहे हैं ना। नहीं, मैं रिदा उस पर आने लगा हूँ कि ये जो बात है क्या जो ऑडियो है या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एजेंसी को इजाजत होनी चाहिए या नहीं इजाजत होनी चाहिए, उस पर तो मेरा हाल बात हो सकती है, लंबी बात हो सकती है कि किस तरह ये मामला दुनिया में चलते हैं या यहाँ जिस तरह चलते हैं। लेकिन असल में देखें कि ये जो ऑडियो आई हैं, चाहे शहबाज साहब वाली आई है या दूसरी आई है, उसके कंटेंट्स देखें। इस वक्त हमें ज्यादा जो हमारी कंसर्न है वो उसके कंटेंट से है। वो तो बात ठीक है कि उस पर JIT बन गई, दूसरी बननी चाहिए, लेकिन JIT उनकी मर्जी की अब किस तरह बनाए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि कंटेंट्स जो हैं उस ऑडियो लीक्स के, चाहे वो इमरान खान साहब की हैं या शहबाज साहब की हैं या किसी और की हैं, उस पे हमने देखना है कि ये कैसे मामला लेकिन सर एक उसूली मौकिफ तो होना चाहिए ना कि क्या वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है ये काम, क्या वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे उसूली मौकिफ क्या है सर राणा साहब आपका? ये वज़ीर आज़म हो, हाउस हो, या दूसरे आम आदमी हो, या कोई वजीर हो, MNA हो, या दूसरे सियासी लोग हो या आम भी हो, उनकी जो पर्सनल जिंदगी है उन पे मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग करना। और ये मैं आपको बताऊं कि आज आप चेक कर लें कि IB को या ISI को गवर्नमेंट की तरफ से अगर कहा गया है कि आप रिकॉर्ड करें या किसी अपने मिनिस्टर की या दूसरों की कोई रिकॉर्डिंग करें या इनकी भी, लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, दावे से नहीं, मैं ये 100% कहता हूँ कि इनके चेयरमैन जो हैं इमरान खान, वो अपने वज़रा की, अपने लोगों की खुद कहते थे कि इनको रिकॉर्ड करें इनकी चीजें, किसको कहते और थे? उनके इंटरनल मामला तो रिकॉर्ड करें। किसको कहते थे? ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जी किसको कहते थे सर? IB को कहते थे या ISI को कहते थे, सारी एजेंसी को कहते थे जी। बिल्कुल मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये कहते थे कि मेरे वज़रा की, मेरे पार्टी के लोगों की रिकॉर्डिंग करें और उनके जाती मामलात भी वो भी मुझे रिकॉर्ड करके थे। और ये इन सारे लोगों की उनके पास रिकॉर्डिंग है, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो तरीन साहब हो, क्या थे वो शुगर वाले जो जहांगीर तरीन साहब, उनकी हो, किसी की भी हो, इन सब की बात, ये मैं बात बता रहा हूँ। मैं ये मतलब मकसद ये है कि ये किस किस्म के इनके लीडर हैं कि अपने बंदों को रिकॉर्डिंग करके उनको ही मेरा मतलब सारी चीजें करना कि ये देखें। बाकी लोग तो कर रहे थे जो सियासतदानों का करते थे, इसीलिए वो कहते थे होनी चाहिए और एजेंसी को करनी चाहिए, ये जो आप हवाला दे रही हैं। तो कहने का मकसद है कि असूली बात तो यही है कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा एक ऐसा अफस है जिसको ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको छुपा भी है, लेकिन तहकीक के अलावा उसको सिक्योर करने का भी मामला चल रहा है। तो अभी ये जो गुफ्तगू आ रही है बाहर, वो लम्हे फिक्री है हमारे लिए कि ये किस किस्म की गुफ्तगू। अच्छा, आज ये भी खबर आई कि कोई 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं इसमें बगिंग और लीक करने में, ये कौन लोग हैं? नहीं, मैंने भी खबर देखी है कि एक कोई मुल्तान का है या एक पता नहीं किधर का है, 2 बंदे हैं, एक पिंडी का शायद है, तो कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ हैं, लेकिन वो कहता है जी प्राइम मिनिस्टर उसमें उनके कुछ सिक्योरिटी के लोगों के साथ राब्ते हैं, जो मैंने खबर देखी है। तो वो चीजें वो भी गिरफ्तार होने जा रही है, ये चीजें सामने आ जाएंगी। फिर वो JIT है या एक इंक्वायरी, जो जजों की आप बात करते हैं, जो इमरान खान साहब ने कहा जी कि अदलिया करे, तो अदलिया के पास कौन सी एक्सपर्टी है कि वो इस किस्म की टेक्नोलॉजी को या इस किस्म के मामलात को वो इंक्वायरी कर लेंगे? सर JIT बनवाएंगे ना, JIT बनवाएंगे ना। JIT क्या, JIT कभी ये भी हुआ है कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को बना दे साथ? देखिए बंदे तो यही हैं,
जब पनामा था वो जो JIT बनी थी तो इन्हीं लोगों ने की थी ना, कोई IB का था, कोई पता नहीं FIA का था, या ISI का भी था, ये सारे। ठीक। तो मकसद है ये टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने करनी है। आप ट्रस्ट तो किसी पे, इनको दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं है कि वो उस पे ट्रस्ट है जो इनके जो इनकी कोई लिखा हुआ उस पे साइन कर दे। अब मैं इस पे क्या ज्यादा इनसे बात करूं कि इनकी जो फेसेस हैं इनके इमरान खान के, या उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, या उनकी पॉलिटिकल एथिक्स हैं, वो किस किस्म के, वो अब दुनिया को पता चल रहा है। और आप वो कहते हैं ना कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह वो पाकिस्तान के अवाम के में जो उनका तसर पाया जाता है वो किस तरह दूसरी तरफ हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मजीद ऑडियोज लीक होंगी। राणा साहब, आप भी कह रहे हैं ये बात? नहीं, अब करने वाले जो हैं, जो भी लड़के हैं या कोई कर रहा है या क्या कर रहा है, ये मुझे तो इसकी बैकग्राउंड का नहीं पता कि खान साहब ने ऐसे क्यों बातें की, मुझे बताएं ना। ठीक, राणा साहब, क्यों उन्होंने इस किस्म के मुल्की सलामती के साथ खेलने की कोशिश की कि आप साइफर को इस तरह खेलना है, हमने ये करना है, हमें ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो 5 बंदे मैंने खरीद लिए, फलां कर लिए। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि इंतहाई प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मुझे 40 साल हो गया, मैंने कभी नहीं सुना चीफ मिनिस्टर या चीफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव से कि वो किसी चीज का कहें कि ये ठीक है। राइट। वो जरूर कहते हैं कि नहीं, और बाकी करने चले ठीक है, कुछ सियासतदान डेविएट करते हैं, लेकिन उधर से कभी इंकरेजमेंट नहीं हुई। ठीक, राणा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इसका जवाब लेंगे नदीम साहब से, लेकिन काफी देर हो गई है। कादिर खान मंदोखेल साहब को मैं डिस्कशन में इन करना चाह रही हूँ। सर, आप चूंकि लॉयर भी हैं, आप एक सियासतदान भी हैं, लॉयर भी हैं, क्या JIT सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, जैसे राणा साहब कह रहे हैं, और जो इमरान खान का मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट को बनानी चाहिए JIT? थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लूं, JIT बन गई, सुप्रीम कोर्ट की जज के ऊपर बन गई, फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं आम से आदमी की तरह मैं सवाल कर रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर नहीं, देखिए, सबसे आसान ये सब टोपी ड्रामा है अपनी बात को बिगाड़ने की, अपनी बात को प्रोलॉन्ग करने की। सिंपल से ये है कि ये जो वीडियो है, ऑडियो है, उसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेज दे, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट असली है कि नहीं। अब मैं दूसरा मिसाल देता हूँ। एक चोर है, वो दुकान के ताले तोड़ के सामान चुरा लेते हैं, और वहां CCTV या कोई चलते हुए आदमी ने उसकी वीडियो बना ली है। ओ जी, चोर आ गए जी, मेरे पर्सनल लाइफ आपने वीडियो कैसे बना रहे? वो साले, तुमने चोरी कैसे की है उसकी बात बताओ पहले। तुमने चोरी कैसे की है? चोरी को तुम, लेकिन हम किसी दुकान चोर की बात नहीं कर रहे ना, हम तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की बात कर रहे हैं। ये मेरी बात सुन, देखो, अगर आप प्राइवेसी एक्ट की तरफ जाएंगे एक कानून की हिदायत के हिसाब से, तो ये गलत है। ठीक, क्या ये माजी में जो बहुत तो किसी ने आवाज उठाई, और अब दूसरा क्या है? अब जरा पर्सनल रेजिडेंस को भी नहीं, वो मुझे आज किसी MNA ने बताया असेंबली में, कोई इतनी खतरनाक वीडियो आ रही, अब तो ऑडियो बात चल रही, अब वीडियो की बात आ रहा हूँ, इतनी खतरनाक वीडियो आ रही है, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे किसी। अब देख लेना, इमरान खान साहब, ठीक है ना, ये इतनी खतरनाक वीडियो आ रही है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि ये इसको पता है कि मैं अभी से इसको चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे फिर? आप चलो, आपने चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज से वो सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। चैलेंज करने से आपकी जो गुनाह है वो धुल जाएंगे। चैलेंज करने से आपने जो 5 लोग खरीद रहे थे, आर्स ट्रेडिंग, आप पीपल्स पार्टी को, गिलानी साहब को आए दिन आप गालियां देते थे, क्या उससे वो सारी चीजें आपकी रिवर्स हो जाएगी? क्या इससे आप बरील जुमा हो जाएंगे? क्या हार्स ट्रेडिंग आपके खिलाफ नहीं होगा? क्या ये सारे जो काले करतूत है वो सामने आएंगे? देखिए, आम सा मिसाल, ये आम सा मिसाल कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है। नहीं, वो तो बस आसान है, अल्फाज सबको अल्फाज तो आपकी है ना, मुख्तलिफ क्या होता है? मैं आपके टॉक शो में 1 घंटे की बात कर रहा हूं, आपने उसकी 5 मिनट की टुकड़े डालने के, टुकड़े तो मेरे ही है ना, तो उसके गलत क्या हुआ? दूसरी बात यह कि ये सारी चीजें जब आप करो, इसे साबित क्या करोगे आपसे? देखिए, आम सा अल्फाज है, शीशे के घर में बैठ के किसी पे पथराव नहीं करते, और आप अगली की तरफ 1 उंगली उठाएंगे तो 4 अपनी तरफ होंगे आपके। ये कभी इन्होंने नहीं सोचा। अच्छा, ये जो खतरनाक वीडियो की असेंबली तक में बाज़गश्त हो रही है, क्या ये इमरान खान साहब की है? बता तो यही रहे। और ये उनकी कोई जाती जिंदगी की है या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में? जाती जिंदगी की है। तो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त होगा? फिर नहीं, गलत है, मैं इसको सही नहीं समझता हूँ। आप
कस्टडी पे बात चली गई है कि नहीं राणा साहब मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं समझी नहीं। मैं वो क्या कस्टडी क्या प्रोग्राम होता था कि वो क्वेश्चन कसौटी नहीं, वो कसौटी, वो असल में ये भी तो जर्नलिस्ट ही ने भी तो कोई ना कोई मिर्च मिसाला निकालना है ना राणा साहब। नहीं खुदा माफ करे, मिर्च मिसाला बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसी को मिर्च मिसाला कहते हैं। परेशान हो रही हूँ। नहीं देखिए, मैं एक चीज मैं गलत अगर जाती जिंदगी की वीडियो आना शुरू हो गई, मैं गलत समझता हूँ। किसी के बेडरूम में, किसी के कमरे में, किसी के हाउस में आपको कैमरे लगाने का कोई हक नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, आप जो गाली गलौज का कल्चर आपने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, क्या 75 साल में ऐसा हुआ? क्या 75 साल में इस तरह अदारों को, चीफ जस्टिस को, सबको गालियां नहीं दी आपने? अभी आप किस मुंह से उसी अदालत से, उसी चीफ जस्टिस से इंसाफ के तलबगार हो? आपने क्या कुछ नहीं कहा उस 5 जजेस हजरात ने, जब वो 100 मोटो का या वो आदम एतमाद वाला केस का या असम्बली जो आपने रातों रात तोड़ा, उसका जब फैसला किए गरीदा साहिबा, सोशल मीडिया में उन जजेस साहिबान के कार्टून बनाए गए, वो गलत नहीं था? उस वक्त आपको याद नहीं है? अच्छा, फिर आपने जलसे में जब कहा ये जो लेटे बटे इसकी बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेंगे, क्या ये आप किसी के घर में आपने पूरे उनकी बच्चियों को, बेटों के ऊपर आपने पर्सनल अटैक करके उनकी जिंदगी आपने मुसीबत में नहीं डाली? क्या आम आदमी जो एक रिश्ता ले जाते हैं वो ये कहते हैं मैं एक चोर के बेटी से या बेटे से शादी कराऊंगा अपने बेटे बेटी की? आप वहां तक चले गए। तो जब आप वहां तक चले गए, वो कि मैं इसको गलत समझता हूं, जरा आप थाम के बैठ जाए, अब एपिसोड आने वाला है अगला। या बार बार ये बात करके बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं कि ये इस तरह का एपिसोड आएगा तो फिर उसके बाद चीजें कहां जाके थमेंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। नदीम कुरैशी साहब से मजीद सवालात करते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, कादिर खान मंदोखिल साहब। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है राना तनवीर हुसैन साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब और नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तो कादिर खान साहब ने बड़ा तहलका मचा दिया, वो कह रहे हैं असेंबली तक में ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब की बहुत खतरनाक वीडियो शायद जाती जिंदगी की वो सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नंबर 1। नंबर 2, राना तनवीर साहब ने भी खबर दे दी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान खुद कहा करते थे बतौर वजीर आजम ISI को या IB को, एजेंसीज को, कि मेरे वुजरा की, मेरे लोगों की रिकॉर्ड करें, उनकी जाती जिंदगियां भी रिकॉर्ड करें। जिस इन्हमाक से और जिस तवज्जो से और जिस जुस्तजू से आपने मेरे दोनों सीनियर दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है, तवक्को रखूंगा मुझे भी बात करने का मौका दे दिया। एक तो जब जिस प्रोग्राम का, अपने प्रोग्राम का जो इंट्रो दिया था, तो मैं समझ रहा था कि आपका नुक्ता नजर इसमें यह है कि हम सब मिलकर इस माहौल को, इस रीत को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चलने वाले इस नए खेल को खत्म करने के हवाले से कोई तजावीज देंगे। लेकिन जाहिर है प्रोग्राम होता है, हर शख्स की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि उसने किस तरह से सारी चीजों को लेकर प्ले करना है। राना तनवीर साहब ने मरियम नवाज साहब की बात बिल्कुल गोल करनी चाहिए। 40 साल की पॉलिटिक्स और सफेद बॉल और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल यही बताती है कि अपनी लीडरशिप की औलाद अगर तो गलत काम भी करे, आप जुर्रत ना करें उसे कैटेगोरिकली डिनाइल करने की। अच्छा, अब्दुल कादिर मंदोखिल साहब ने और उन्होंने जो खबरें दी हैं, ये है वो माइंड सेट जो इस सारे माहौल को खराब करने की वजह बना हुआ है। मैं अर्ज कर दूं आपको, जब आप सियासी मैदान में नाकाम हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है पब्लिक आपके वोट को इज्जत दो वाले नारे से भी पीछे हट गई और पब्लिक इस बात को भी समझ गई कि पॉलिटिक्स द बेस्ट रिवेंज, सियासत रोटी कपड़ा और मकान, इससे भी लोगों को समझ आ गई ये सब कुछ नहीं है, ये सब रॉन्ग नंबर्स है। अब इनके पास यही खेल रह गया है मौजूदा लीडरशिप के पास कि ये मुख्तलिफ वीडियोस ऑडियोज जारी करें और लोगों को इमरान खान से मुतरफिर करें। जिस ऑडियो का अभी अब्दुल कादिर मंदोखिल साहब ने बड़े जोश और जज्बे से जिक्र किया और बड़े मुझे इनके लहजे में बड़ी तकलीफ महसूस हुई कि जी बहुत सियासत में गंदगी आ गई है। एक तो मैं अर्ज करूंगा, ये अब्दुल कादिर पटेल साहब की गुफ्तगू सुना करें कौमी असेंबली में, और बाबा बुल्ले शाह की शायरी नहीं करते वहां पे, और ना ही अब्दुल लतीफ भटाई साहब का कोई कलाम हमें सुनाते हैं। जो गुफ्तगू निसार नूराई साहब, जो गुफ्तगू शर्जील मेमन साहब फरमाते हैं, वो गुफ्तगू भी ऐसी नहीं है कि कौम और हमारे बच्चे सुन सके। अब इनकी जुस्तजू, इनकी ख्वाहिश देखकर मुझे तरस आता है कि किस तरह के लोग हम पर हुक्मरान है जो अपने अपोनेंट की किसी वीडियो और ऑडियो के बारे में पहले से जनाब ये लोगों को खबरदार कर रहे हैं। उन्हें तो ये चाहिए था कि जैसे राणा साहब ने कहा, 40 साल में मैंने नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से लोगों को खरीदारी का कहते हुए। भाई छांगा मांगा की पॉलिटिक्स किसने की थी?
आप लोगों की, मुझे मजबूरी में ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। जब भी छांगा मांगा आता है और जब भी वो बहुत याद आता है, तो सिंध हाउस अब उसकी एक दूसरी कड़ी साबित हुई है। मैं खुद रुकन असेंबली, पंजाब में जो खेल खेला गया, शायद एक आम आदमी को ना पता हो, वो लोग जिनको महंगाई के नाम पर जमीर फरोशी पर मजबूर किया गया, जिनको कहा गया जी 118 रुपए के पेट्रोल पे कौम बड़ी परेशान है, 16 रुपए के बिजली के यूनिट पे कौम बड़ी परेशान है, आटा चीनी दाल के रेटों पे कौम बड़ी परेशान है। एक तरफ से बिलावल जंगारी, अलबारूफ बिलावल भुट्टो कैंपेन के लिए निकले, और एक तरफ से मरियम और शहबाज, हमजा शहबाज साहब निकले महंगाई मार्च के लिए। और एक मौलाना साहब थे जिनका नाम पीएमएल इन वालों ने अपने उस दौर में, जब मौलाना साहब गवर्नमेंट में थे, मौलाना डीजल रखा था, वो भी महंगाई के लिए निकले। आज कीमतें कहाँ चली गई, रेट्स कहाँ चले गए, महंगाई की शरह कहाँ चली गई, और मौजूदा हुकूमत अपने मुखालिफ की ऑडियोज और वीडियोज के हवाले से खबर ब्रेक कर रही है। जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है, उसको दुनिया की साजिशें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने 17 जुलाई को भी देखा, और आप अगर 16 अक्टूबर को मौजूदा हुक्मरान आने वाला बाई इलेक्शन मुलतवी करवाने में कामयाब ना हुए, तो 16 अक्टूबर को भी आप देखेंगे। मैं मुल्तान भी इस वक्त NA 157 में मौजूद हूँ, जहां पीपल्स पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं तीर के लिए, और PMLN के लोग जिन्होंने कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मिठाइयां तकसीम की थी, वो भी तीर के लिए वोट मांग रहे हैं। और खान साहब ने 22 साल पहले कहा था। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है, क्योंकि प्रोग्राम से पहले, राणा साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि प्रोग्राम से पहले की जो बातें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। राणा साहब बड़ा जबरदस्त दावा कर रहे थे कि मुल्तान की सीट भी नून लीग जीतेगी, ननकाना की सीट भी। वो कह रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बड़ा मैदान हम मारेंगे। नदीम साहब, आप उलट बात बता रहे हैं। मैं राणा साहब से बसत एहतराम ये अर्ज करूंगा कि राणा साहब को जो एजेंसीज रिपोर्ट्स कर रही हैं, वो इनकी जाती कोई एजेंसीज होंगी। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है, और मेरे लिए ये बड़े तकलीफ का लम्हात है। आपने वक्फे से पहले खान साहब के हवाले से बात की। अच्छा, मैंने कुछ लफ्ज अभी कहने थे, आपने अपनी मर्जी का नतीजा लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये कैच पकड़ना और फौरी तौर पे मुझे आउट डिक्लेयर करना। लेकिन मुझे तवक्को ये थी कि राणा साहब कम अज कम मरीम नवाज के हवाले से बात करेंगे, नहीं की इन्होंने। नहीं, आपने खुद कहा था कि इमरान की ऐसी बात गलत हुई है, ये नहीं करनी चाहिए, आपने ऐसा कहा था। मैंने आपसे इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की बात की कि उन्होंने कहा था एजेंसीज ठीक करती हैं, आपने कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बाद में आप डिफेंड न कर सके, राइट? मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इस रीत को पाकिस्तान की सियासत से कम अज कम। सर, आपने बड़ी अखलाकी और उसूली बढ़तरी दिखाई, हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, आप बिलावजह नाराज हो रहे हैं सर। देखिए, ये सियासतदान इस मुल्क की वो मजलूम मखलूक है जिसने अपने हल्का इंतखाब के हर नमाज़ जनाज़े में शरीक होना है, हर शादी गम अटेंड करना है, और कभी कभार जिंदगी में बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनको जिंदगी में एक आध बार असेंबली जाने का मौका मिला, लेकिन ये अपने मुखालफों के कपड़े चौक पर उतार कर बड़े खुश होते हैं। आज मेरे लिए बड़ा तकलीफ का लम्हा है कि ये इमरान खान साहब की किसी मुतवक्का वीडियो के हवाले से इतने पुरस्कार अंदाज में कौम को बता रहे हैं। इनको चाहिए था ये महंगाई कम करने का फार्मूला बताते हैं। ठीक बात। सिंध में पानी में डूबे हुए, सैलाब में डूबे लोगों को बताते थे हमने काला बाग डैम क्यों नहीं बनने दिया, हमने 40 साल के इक़्तिदार में इस मुल्क को मांगने का और क्या दिया। नदीम साहब, अब मुझे इजाजत दीजिएगा, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रणधीर साहब, 2-3 बातें नदीम कुरैशी साहब की बिल्कुल बड़ी जबरदस्त हैं। एक, वो कहते हैं कि इस वक्त क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑडियो लीक्स है, या महंगाई है जिसको आपकी हुकूमत कम नहीं कर पा रही, या इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, भट्टा बैठ रहा है, एक्सपोर्टर्स को एहतजाज में जाना पड़ा, फिर उसके बाद आप लोगों ने उनसे बात की, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑडियो लीक्स इंपॉर्टेंट है? दूसरा, आपको चैलेंज भी दे दिया नदीम साहब ने मुल्तान की सीट का। देखिए, वो तो जो चैलेंज दिया है वो तो अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए तो समझ आ जाएगी या पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वो तो चैलेंज कबूल है और वो लड़ रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मखदूम साहब, और इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सीट जो है वो इंशाल्लाह जीत रहे हैं। अच्छा, अल्लाह के फजल से बिल्कुल मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उनको तो ये गिला है कुरैशी साहब को कि वहाँ नून वाले क्यों तीर के लिए वोट मांग रहे हैं। भाई, एक हमारा एक इत्तेहाद है, PDM पे हम कटे हैं, PDM प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे हम सारे जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बाद जगह पे, जैसा ननकाना है, तो ये सीट क्योंकि वहाँ पे उनको मिली है और वहाँ पे सारी
ساری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اپنے لگی ہوئی ہیں. یہ گلہ تو میرا مناسب نہیں ہے کہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں. وہ اگر یہ بات ہوگی تو لمبی بات ہو جائے گی کہ یہ کس کس کے لیے ووٹ مانگتے رہے، کس کس کو ڈاکو کہتے رہے، پھر ان کے ساتھ یہ جپیاں ڈالتے رہے، کس کس کو یہ قاتل کہتے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے. ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہو تو ڈاکو وہ ہیں، قاتل ہیں. ہمارے ساتھ پرویز لائی اگر کوئی بات کرے تو وہ ڈاکو ہے، اگر ان کے ساتھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، چھوڑیں ان کی. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں دوسری کہ بھائی میں جو لیکس والی بات آپ کر رہی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جس طرح قادر خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پرائیویسی ایکٹ ہے وہ اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے اور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ، میں نے بھی یہی کہا تھا اور قادر خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کنٹینٹس جو ہیں، دیکھیں اگر ہم اچھی گورننس دیں، اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کریں، اکنامکلی پروگریس کریں، اگر ہم ادارے مضبوط کریں تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے نا. لیکن جو اگر آپ کا کریکٹر یہ ہو جو سامنے لیز کے ذریعے آ رہا ہے اور پھر آپ پرفارم بھی نہ کریں، آپ 4 سال بیڑا غرق کر دیں ملک کا، آپ ہمارے کلچر کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا تباہ کر دیں، اس کے کلچر کو یا اس کی ویلیوز کو اس بے راہ روی پہ ڈال دیں اور گالی گلوچ شروع کر دیں اسٹیجوں پہ، تو آپ اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. آپ امریکہ، میری بات سنیں، بات یہ مجھے بتائیں، یہ قومی بڑی آزادی کی اور بڑی غیرت اور یہ چوڑے ہو کے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے امریکہ، وہ سعودی عرب کے جو پرنس نے ان کو کہا کہ ہمارے جہاز پہ آپ چلے جائیں، یاد ہے آپ کو؟ نیو یارک گئے تھے. بالکل. تو وہاں سے انہوں نے کہا میرا جہاز واپس آ جائے. اور یہ اتنی میرا بےزتی اس سے زیادہ نہیں کوئی ہو سکتی کہ مجھے آپ گاڑی دیں کہ یہ چلے جائیں اور میں جب وہاں پہنچوں، میں نے واپس بھی آنا ہو تو آپ وہاں اپنے ڈرائیور کریں، ان کو چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں، آپ واپس آ جائیں. اور یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے ایک ہی اپنا آئیڈیا دیا تھا کہ قطر، ملیشیا والے وہ کرائیں، وہ جو اسلام فوبیا پہ چینل بنایا تھا تو اس میں ٹرکی، قطر اور پاکستان تھا، ان کا آئیڈیا تھا. 2 دن پہلے ان کو سمن کیا گیا ریاض میں اور وہاں کہا گیا آپ نہیں وہاں جائیں گے. یاد ہے آپ کو غریدہ؟ جی یاد ہے؟ مجھے بتائیں نا. جی رانا صاحب، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ ہمیں پوچھتے ہیں نا، آپ قریشی صاحب سے پوچھتے تھے، عمران خان سے پھر آپ فیصلے اتفاق نہیں کرتے، آپ ان سے بڑے پوچھتے. میں بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نا 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے وہاں سمن کر کے ٹیلی فون کلی نہیں، وہاں پہ سمن کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے، اور یہ نہیں گئے. اور وہ تینوں جو تھے ہمارے دوست، قطر اور ٹرکی اور ملیشیا، انہوں نے وہ جس طرح انہوں نے دل میں یہ بات رکھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں ان باتوں پہ نہیں جاتا. اس وقت غیرت کی طرف گئی تھی، آزادی کی طرف. لیکن رانا صاحب مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت کی ترجیح، سر آپ کی حکومت کی ترجیح گورننس ہونی چاہیے یا عمران خان کے یہ معاملات ہونے چاہیے؟ ان کے کردار کی بات آئے گی، عمران خان کے آڈیو لیکس میں پتہ چلے گا یہ ملکی سلامتی کے ساتھ سیاست کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اصول جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ IMF کو فون کراتے ہیں اپنے فارمر فائنانس منسٹر وہ ترین صاحب کہ وہ کسی نے انہیں پوچھا جی اس سے ملک کو یا ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ وہ کہتا چھوڑے، پہنچتا تو پہنچے اس کو. وہ ہمارے چیئرمین کے خلاف کیوں تحقیقات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لوگ، میں قریشی صاحب سے معافی کے ساتھ، یہ کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے؟ کیا پاکستانی یا صرف ہم نے یہی سوچنا ہے کہ بڑا پاپولر ہے اور ہمیں ٹکٹ لینا ہے اور وہاں پہ ہم نے MNA MP بننا ہے؟ یار MNA MP ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، اینڈ آف دا لائف. خدا کے لیے MNA MP سے بہت لوگ معتبر ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اصول والے ہیں، دنیا میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بہت سوشل سیکٹر میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. لیکن ہماری سوئی پھنس گئی ہے کہ ہم نے ٹکٹ لینا ہے، ہر جائز نجائز کے بعد ہم نے بات ہاں کرنی ہے. یس ٹھیک ہے عمران خان، یس عمران خان جو بھی کرے، جو
मैं क्या ठीक है राणा साहब, यहाँ से डिस्कशन लेके चलूंगी कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ। नदीम कुरैशी साहब को बहुत एतराज है कि जिस तरह से आपने वो इमरान खान की वीडियो का जिक्र किया, वो कहते हैं कि आप लोगों की ऑडियोज आज यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की आई तो आप लोग उसको गलत समझते हैं। इमरान खान की वीडियो इतराज नहीं है, उनकी वीडियो लीक पे इतराज है। उनका अगर वो किसी वीडियो में ऐसा काम है उस पर इतराज नहीं है कुरैशी साहब को, उनके लीक होने पे इतराज है। कादिर खान साहब, और दूसरा क्या आप इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान की ऑडियो लीक्स है या इमरान खान का लॉन्ग मार्च है या गवर्नेंस है पीपल्स पार्टी के लिए? कि बड़ा आसान सा मामला है कि बहुत पहले की बात है, हमारे पास एक साबिक वफाकी वजीर आए थे वोट मांगने के लिए। तो मैं और मेरे दोस्तों ने हमने सवाल किया उनके साथ कि ये बताओ कि आप को हम वोट दे और आप MNA बन जाए, बाद में वो मिनिस्टर भी बना था, आप आवाम के लिए हल्के के लिए क्या करेंगे? तो आगे से गुस्सा हो गए, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो। मैं जनाब आप वोट मांगने आए हो, थोड़ा सा अपना बिहेवियर तो सही करो। और फिर एक चपरासी या एक चौकीदार में रखता हूं तो उसका शजरा पूछता हूं, हर चीज पूछता हूं कौन है क्या है। तो एक मैं MNA बनाता हूं, अपना नुमाइंदा बनाता हूं, तो मुझे इतना हक नहीं है कि आप हमारे लिए क्या काम करेंगे। तो सवाल ये है कि इनके साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम है, इनसे कुछ ना पूछो, इनसे कुछ नहीं पूछो। अभी जो इसका लेजा बता रहा था नदीम कुरैशी साहब का, और जिस तरह उसने बिलावल भुट्टो अल मारूफ लाना, यार जो शख्स अपनी कौम पे शर्माए, यकीनन शर्माना भी चाहिए क्योंकि अबीबुल्लाह याद आ रहा होगा उसको, वो अपने नाम के साथ न्याजी काट करके खान लगे जगह खान है भी नहीं है। मुझे खान को न्याजी ना कहो तो उसका मैं क्या करूं? मुझे तो फख्र है कि मैं बिलावल भुट्टो खानदान का नवासा हूं और हजरत नबी अलैहिस्सलाम के नवासे इमाम हुसैन मुमासन, वो तो नाना के नाम से पहचाने जाते थे। आपको किस चीज का एतराज है? मैं अपने साथ जरदारी लगाऊं, मंदोखेल लगाऊं, भुट्टो लगाऊं, आप तो कौन पे शर्म आ रहे हो? आपने तो नाम कटवा दिया नियाजी करके अपने नाम के साथ। नंबर एक बात, ये रजातियात पे बात हो रही है। तो ये जवाब दे रहा हूं ना, ये अल मारूफ, ये जो उसने बातें कही आपने नहीं सुनी, वो जो बिलावल भुट्टो अल मारूफ जरदारी क्या बात की हो, ये कोई बात कहने की? अच्छा, दूसरी बात ये करे थे सैलाब के सिंध का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिंध का चीफ मिनिस्टर, मेरे काबीना, मेरे MNA आज भी अपने हल्कों में बैठे में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आपका डी खान डूब के, आपका चरसदा नौशरा डूब गया, आपका जनूबी चुनंजन के, आपका इमरान न्याजी वहां पे एक दिन के लिए गया तो पता क्या बोला गरीदा साहबा? ये जनूबी पंजाब में जो बारिश हुई है बड़ी जबरदस्त हुई, फसलें ऐसे अच्छी होगी। वो कल के आंधे लोग डूबे, आपको फसल की लगी है, पानी खुश्क होगा तो फसल होगी, ये अल्फाज है इनके, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इमरान खान के अल्फाज पे एतराज है, लेकिन सिंध में वडेरों ने जो कि काबीना में बैठे हैं, जो कि असेंबली में बैठे हैं, किस तरह उन्होंने जमीनें अपनी बचाने के लिए नहीं देखो गरीबों को डुबोया। देखिए बताऊं, ये बात करना बड़ा आसान है। आप मुझे बताओ कि अगर वो अपनी जमीनें बचाएंगे, गरीबों को डुबोएंगे, मुझे ले ले या नदीम कुरैशी साहब को लो, पब्लिक नुमाइंदा है, हम अपनी जमीनें बचाएंगे, हम अपने हल्के के गरीबों को डुबाएंगे, वो हमें वोट देंगे अगली मरतबा? कॉमन सेंस की बात है। तो आपको बताएं मीडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरह है, समझिए ना, अब जिसको आप लिफाफा कहोगे या जो नाम दे दो वो इस तरह खबरें फैला रहे, लेकिन ऐसा हरगिज हो नहीं सकता है। मैं अपने घर डबो दूंगा, मैं अपने वोटर का, अपने गरीब का घर नहीं डुबूंगा। इसको मुझे पता है कि मैं अपना गरज भी सोचूं तो मुझे उसमें वोट के ले जाना है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये बताओ कि मेरे चेयरमैन जिसने UN का कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब की ताउन से 1 खरब 30 अरब रुपए जमा कर दिया। आपके चेयरमैन ने वो टेलीफोन टेलीथी क्या बुलाता उसमें तो आधे तो झूठ निकले। अच्छा चलो सच भी निकले, नदीम कुरैशी साहब बोल देगा, वो पैसे आपको कहीं नजर आ रहे खर्च करते हुए? क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या सिंध के 28 MPA 14 MNA जो कि अब 13 MNA वो नहीं मुंतखब हुए? इनकी हुकूमत में होते हुए भी सिंध को नहीं मानते थे? क्या जनूबी पंजाब जिसके साथ उन्हें वादा किया कि 3 महीने में आपको जनूबी पंजाब सुबह देंगे बेवकूफ बनाने के लिए, क्या उनका हक नहीं है? क्या जो उमरात सईद का हल्का है स्वात, वहां पे जो पूरा होटल टूट गए किस वजह से, क्या उसका वो नहीं है? क्या डी खान नौशरा ये जब डूब गए इनको ख्याल नहीं है? और ये जल से जलूस करे थे और पूरा पाकिस्तान डूब रहे और कहते इलेक्शन कराओ। अब कोई अकलमंद आदमी से पूछे कि आप मुझे बताओ जब पूरा 90% सिंध पानी में डूबा हुआ, इलेक्शन होगा कैसा? ये पोलिंग एजेंट कहां बैठेंगे? वोटर तो वैसे पानी में डूबे में, आप तो इलेक्शन अमला कहोगे। अच्छा अगर आपने कर भी दिया तो पता है क्या जवाब दिया? जब किसी जर्नलिस्ट से पूछा कि भाई सिंध तो डूबा हुआ, अच्छा सिंध की आप 2-3 महीने बाद इलेक्शन कराओ।
वो अक्ल के अंधे इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो राणा साहब जानते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन नहीं जानते हैं, उसके बगैर आपका प्राइम मिनिस्टरशिप काबिना कैसे बनेगा? 65 कौमी असेंबली की सीटें, बोले इसको बाद में कराओ। सवाल इस शख्स को सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो राणा साहब उसको, तनवीर साहब को, नदीम साहब को जो एतराज है कि इनको आवाम को और कुछ नहीं होने किया, आपके सामने ये बैठा हुआ है ना जाला, मेरे कारकुनों ने पीटीआई से 2 सीटें छीनी और 33 साल बाद इनकी हुकूमत में होते हुए 6ठे नंबर पे पीटीआई को भेज दिया। इलेक्शन होंगे तो लग पता जाएगा। हाँ, तो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ मिसाल, वो तो होंगे तो पता चलेगा, या तो हो चुका है 6ठे नंबर पे पीटीआई जा चुकी है, इसका तो हिसाब ले लेना आप। ये बात आपका फैक्चुअल है, इस पे नदीम कुरैशी साहब भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। कादिर खान मंदोखेल साहब, रान तनवीर हुसैन साहब, नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। बड़ी जबरदस्त अच्छी डिस्कशन रही, दरमियान में नोक झोंक भी चलती रही, लेकिन सब एक दूसरे के दोस्त हैं, असेंबलीज में सब साथ होते हैं, इसी तरह नोक झोंक के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाते रहते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।